आज हम एक बहुत ही आम लेकिन उतनी ही गहरी एक फीलिंग को समझने वाले हैं, फाइनेंशियल ठहराव। ये वो एहसास है जब कोई अच्छी खासी कमाई कर रहा होता है, फिर भी उसे लगता है कि वो कहीं फंस गया है, आगे ही नहीं बढ़ पा रहा। तो चलिए आज इसी ठहराव की बनावट को थोड़ा खोल कर देखते हैं। ये सवाल शायद बहुत से लोगों को जाना पहचाना लगेगा। ज्यादा कमाना अक्सर ऐसा क्यों लगता है जैसे हम एक ही जगह पे खड़े हैं। हर प्रमोशन, हर सैलरी हाइक के साथ एक उम्मीद जागती है कि चलो अब चीजें आसान होंगी, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि ज्यादा इनकम के बाद भी वो जो एक सुकून होता है ना, वो एक दूर का सपना ही लगता रहता है। तो चलिए इसी विरोधाभास में, इसी पैराडॉक्स में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हमारे विश्लेषण का पहला हिस्सा इसी बात पर है, द हाई इनकम पैराडॉक्स। ये वो सिचुएशन है जहां इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ प्रेशर और तनाव भी कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। जरा सोचिए, किसी की सैलरी बढ़ती है और वो एक राहत की सांस लेने की उम्मीद करता है, लेकिन होता क्या है, ठीक इसका उल्टा। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, दबाव भी उसी रेशियो में या शायद उससे भी तेजी से बढ़ने लगता है। और ये दबाव सिर्फ काम का नहीं होता, ये होता है एक बेहतर लाइफस्टाइल को बनाए रखने का, नई जिम्मेदारियों का और सामाजिक उम्मीदों का भी। और इसी बढ़ते दबाव से ना एक अजीब सी उलझन पैदा होती है जो जाती ही नहीं। इंसान खुद से पूछने लगता है, यार असली प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि कागज पर तो सब बढ़िया दिख रहा है, इनकम बढ़ रही है, करियर भी आगे जा रहा है, लेकिन अंदर से शांति नहीं है। ये समझ ही नहीं आता कि जब सब कुछ सही दिशा में जा रहा है तो ये बेचैनी और फंसे होने का एहसास क्यों बना हुआ है। तो इस उलझन को सुलझाने के लिए हमें प्रॉब्लम को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। हमारा अगला सेक्शन इसी एक आइडिया पर टिका है कि समस्या पैसे के अमाउंट में है ही नहीं, और ये एक ऐसा आइडिया है जो सोचने का पूरा तरीका बदल सकता है। आमतौर पर हम क्या सोचते हैं कि भाई प्रॉब्लम है पैसा कम होना, अगर बस थोड़ी और इनकम हो जाए तो सब सेट हो जाएगा। लेकिन असली मुद्दा ये है ही नहीं। असली मुद्दा है पैसे का फ्लो, मतलब पैसा किसी के पास आता कैसे है और फिर चला कैसे जाता है। सोर्स इस बात को बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है, असल समस्या कम आमदनी नहीं है, समस्या ये है कि पैसा बह कैसे रहा है। बस इस एक लाइन में ही पूरी उलझन की जड़ छुपी है। जब तक ध्यान सिर्फ पैसे के अमाउंट पर रहेगा, इस फ्लो की प्रॉब्लम को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये फ्लो या बहाव है क्या, और ऐसा क्यों लगता है कि ये हमारे कंट्रोल से बाहर है? चलिए अगले सेक्शन में इसे और गहराई से समझते हैं, जिसका टाइटल है द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रण का भ्रम। ज्यादातर लोगों के लिए ना हर महीने की कहानी लगभग एक जैसी ही होती है। स्टेप 1, सैलरी बैंक अकाउंट में आती है। स्टेप 2, इससे पहले कि उस पैसे के बारे में कुछ सोचा जाए, कुछ प्लान किया जाए, जो पहले से तय कमिटमेंट्स हैं वो उसमें से अपना हिस्सा ले जाते हैं। और फिर आता है स्टेप 3। इन सब पेमेंट्स के बाद जो कुछ हाथ में बचता है वो होता है लेफ्ट ओवर, यानी बचा खुचा पैसा। अब ये कमिटमेंट्स हैं क्या? ये हैं घर या गाड़ी की EMI, क्रेडिट कार्ड के बिल, किराया, बच्चों की स्कूल फीस और लाइफस्टाइल से जुड़े खर्चे। जैसे एक सैलरी हाइक हुई और सोचा गया कि अब कुछ बचत होगी, लेकिन वो पैसा तुरंत एक नई और बड़ी गाड़ी की EMI में बदल गया। नतीजा वापस वहीं के वहीं। ये सब कुछ पहले से तय है, पैसा आने से पहले ही उसका रास्ता तय हो चुका होता है। और यहीं पर लेफ्ट ओवर का कॉन्सेप्ट आता है। ये वो पैसा है जो सभी जरूरी पेमेंट के बाद बिना किसी खास प्लानिंग के बस बच गया है। ऐसा लगता तो है कि इस पैसे पर हमारा पूरा कंट्रोल है, लेकिन असल में ये वो पैसा नहीं है जिसे सोच समझकर बचाया गया हो। ये तो बस वो है जो खर्च होने से रह गया। ये कंट्रोल का एहसास तो देता है, पर असल में ये कंट्रोल नहीं है। और जब ये लेफ्ट ओवर पैसा महीने के आखिर तक खत्म होने लगता है तो दिमाग में सबसे सीधा सोल्यूशन क्या आता है? अगर मैं बस थोड़ा और कमा लूं ना तो सब ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम की जड़ यानी पैसे के फ्लो को देखने के बजाय ध्यान वापस सिर्फ इनकम बढ़ाने पर चला जाता है, और यहीं से वो फंसे होने का एहसास और भी गहरा हो जाता है। अब हम आते हैं अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो फंसा हुआ महसूस करना है, ये कोई एक बार की सिचुएशन नहीं है, बल्कि ये एक दोहराया जाने वाला पैटर्न है। इसे हम ठहराव का पैटर्न कह सकते हैं। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। जैसा कि सोस कहता है, फंसे रहना एक स्थिति नहीं, ये एक पैटर्न है। देखिए, एक सिचुएशन टेम्पररी हो सकती है जिससे निकला जा सकता है, लेकिन एक पैटर्न एक चक्रव्यूह जैसा होता है जो खुद को बार बार दोहराता है।
उसे तोड़ने के लिए सबसे पहले उसे पहचानना जरूरी है। और होता क्या है कि समय के साथ ये जो चक्र है, ज्यादा कमाना और फिर खर्चे और कमिटमेंट्स भी बढ़ा लेना, ये बिल्कुल नॉर्मल लगने लगता है। ये फाइनेंशियल लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है। महीने के आखिर में होने वाला वो स्ट्रेस और बस थोड़ा और कमाने की वो चाहत एक आदत सी बन जाती है। तो ये पैटर्न असल में दिखता कैसा है? चलिए इस साइकिल को समझते हैं। पहला स्टेप, कोई इंसान ज्यादा पैसे कमाता है। दूसरा स्टेप, उस एक्स्ट्रा पैसे से लाइफस्टाइल अपग्रेड होती है और नई कमिटमेंट्स ले ली जाती हैं। तीसरा स्टेप, कुछ ही महीनों में वो इंसान फिर से फाइनेंशियली फंसा हुआ महसूस करने लगता है। और चौथा स्टेप, उसे लगता है कि इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, और ज्यादा कमाना, और ये साइकिल फिर से शुरू हो जाती। तो अगर ये सच में एक पैटर्न है, तो असली सवाल ये नहीं है कि इसे बाहर कैसे निकलें। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल ये है, ये पैटर्न किसी की जिंदगी में दिखता कैसा है? क्या इसे पहचाना जा सकता है? इस पर सोचना, इसके बारे में जागरूक होना ही इस फाइनेंशियल ठहराव की गांठ को खोलने की तरफ पहला कदम है।